हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। तो गौर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलती है मुझसे। कुंदन की शादी अभिषेक से हुई थी। शादी के बाद वो घर की बड़ी बहू बनकर घर में सबके लाडली हो गई। घर के हर छोटे बड़े काम के लिए धीरे धीरे सभी लोग कुंदन पर निर्भर हो गए। कुंदन भी स्वभाव से बड़ी ही मिलनसार और खुश मिजाज लड़की थी, इसलिए उससे अपना कोई भी काम करवाने में घर में किसी को कोई भी संकोच नहीं होता था। धीरे धीरे समय बीता और घर की बागडोर पूरी तरह से गुड्डन बहू के हाथों में आ गई। एक दिन सुनते हैं परिवार है, आखिर कब तक गुड्डन बहू अकेले पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती रहेगी। मुझे तो वो घर के किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम विनय के लिए भी गुड्डन जैसी ही कोई समझदार और सुशील लड़की ढूंढ लें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मीता। मैं भी सोच रहा था कि अब विनय की भी शादी की उम्र हो गई है, समय से उसके भी हाथ पीले कर देते हैं ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो और हम भी गंगा नहाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। आप चिंता मत करिए, मेरी एक सहेली है, मैं उससे बात करूंगी। वो जरूर हमारे विनय के लिए कोई बढ़िया सी लड़की बताएगी। अरे उसका तो मैरिज ब्यूरो का ही काम है। मैरिज ब्यूरो वाली लड़की पर ना हमें कोई खास भरोसा है नहीं। देखो, लड़की पहचान वाली होनी चाहिए। ऐसे ही किसी अनजान परिवार में बेटे का रिश्ता थोड़ी ना जोड़ा जाता है। अरे आप रहने दीजिए, कहाँ पुराने विचार लेकर बैठ गए। आजकल तो सब रिश्ते ऐसे ही जुड़ रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं देख लूंगी। मीता अपने बेटे विनय के लिए लड़की की तलाश तेज कर देती है और जल्द ही उसे एक मीनू नाम की लड़की अपने बेटे विनय के लिए पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में मीनू शादी करके मनोहर निवास आ जाती है। शादी के बाद, अरे मीनू जल्दी करो, तुमने अभी तक मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं किया। अगर तुम इसी स्पीड से काम करोगी तो हो चुकी मेरी नौकरी। अरे कुछ सीखो भाभी से, इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अपने कपड़े समय पर प्रेस किए हुए ना मिले हो। नई नवेली दुल्हन मीनू पति के मुंह से भाभी का नाम सुनकर जल भून जाती है। ठीक है, तो फिर कल से अपनी भाभी से सब काम करवा लेना। मैं जा रही हूँ, मेरे पास और भी बहुत से काम है। अरे इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात थी जो तुम काम को आधे में छोड़कर यहाँ से भागी जा रही हो? पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस मीनू को हर बात में भाभी से खुद को बेहतर ही क्यों दिखाना है। भाभी पूरे 6 साल से घर संभाल रही है, ये बात एक्सेप्ट करने में कैसी शर्मिंदगी कि भाभी मीनू से हर काम में एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे है। विनय की बड़बड़ाने की आवाज कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई मीनू सुन लेती है। चोरों का गुलाम तो सुना था, लेकिन ये तो भाभी का गुलाम पहली बार देख रही हूँ। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है ये आदमी। नई नई शादी हुई है और इन्हें भाभी के गुणगान गाने से ही फुर्सत नहीं। मैंने भी सबके दिलों से भाभी को निकाल कर अपनी जगह ना बना ली तो कहना। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। विनय का हर बात में मीनू को गुड्डन से कंपेयर करने के कारण अब मीनू के मन में जलन भावना आ गई थी, जिसके कारण वो खुद को बेहतर साबित करने के लिए हर बात में उल जुलूल तर्क देने लगी थी। मीनू भाभी, आपने गुड्डन भाभी को देखा है? क्यों, क्या बात है मंजरी, कुछ काम है तो मुझसे कहो। भाभी आपकी बस का काम नहीं है इसीलिए गुड्डन भाभी को ढूंढ रही हूँ। अरे ऐसा क्या काम है, मुझे भी तो पता चले जो मैं नहीं कर सकती। भाभी, बड़ी भाभी ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प कर देती है। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है ना। अरे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन मार्क से पास होती थी। तुम ऐसा करो, कल से केमिस्ट्री पढ़ने मेरे पास आ जाया करो। क्या भाभी, डिस्टिंक्शन सच में? हाँ नहीं तो क्या, मैंने केमिस्ट्री में पीजी किया हुआ है। केमिस्ट्री की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं ना सॉल्व कर सकूं। मीनू ने मंजरी को केमिस्ट्री जैसा कठिन सब्जेक्ट पढ़ाने का वादा तो कर दिया था, लेकिन अब वो अपनी ही कही बातों में फंस गई थी, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने में तो उसकी भी जान जाती थी। अब वो मंजरी को क्या पढ़ाएगी, यही सोच सोच के उसे टेंशन हो रही थी रात के समय। अरे तुम भाभी से जलती हो वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी भाभी से किसी मामले में कम नहीं हूँ। अगर तुम्हारी भाभी 19 है ना, तो मैं उनसे 20 ही हूँ। ये बात मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी।
घंटे पढ़ाई करती, तब जाकर मंजरी को आधा घंटा पढ़ा पाती। कुछ दिन बाद, माँ जी आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरे भाई ने ना नई गाड़ी खरीदी है और मुझसे वो गाड़ी देखे बिना रहा नहीं जा रहा। आपको पता है माँ जी, पूरे 10 लाख की गाड़ी ली है मेरे वीरे ने। लगता है आपके यहाँ ये पहली गाड़ी आई है, शायद इसलिए आप इतना खुश हो रही हैं। मेरे मायके में तो पहले ही 12 लाख वाली 2 गाड़ियां हैं। एक मेरे पापा चलाते हैं और दूसरा मेरा भाई। मीनू की बात सुनकर सास मीता बड़ी हैरान हो जाती है। मैं तो समझती थी कि इसके घर वालों ने शादी में ज्यादा दान दहेज नहीं दिया, मतलब गरीब होंगे, लेकिन ये तो देखो 12-12 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन मीनू के पापा उससे मिलने के लिए आते हैं। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? बाहर नहीं? अरे समधन जी क्यों मजाक कर रही है, हमारे पास कहाँ गाड़ी है, मैं तो ऑटो से आया हूँ। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है समधी जी, चिंता मत करिए, आपसे दहेज नहीं मांगने वाले हम लोग। और हमें नहीं पता ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपसे ये सब किसने कह दिया? और कौन कहेगा, आपकी ही बेटी ने। देख मीनू अपना माथा पीट लेती है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अब क्या करूं? पता नहीं कैसी किस्मत है भाभी की। मैं पराकर सासू माँ और पापा के बीच पैदा हुई गलतफहमी को मिटा दिया। अरे मम्मी जी, मैं तो बस भाभी के साथ मजाक कर रही थी। के बाद बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद, अरे मीनू बहू, गुड्डन बहू को जरा इधर बुलाना, मैं आज रिश्तेदारी की शादी में जा रही हूँ। उसका 15 लाख वाला डायमंड सेट पहन कर चली जाती हूँ, सब इम्प्रेस हो जाएंगे। माँ जी आप मेरा हार पहन लीजिए ना, मेरा हार तो पूरा 16 लाख का है और उसके तो डायमंड भी अमेरिकन क्वालिटी के हैं, जो भी देखेगा देखता रह जाएगा। छोटी बहू के मुंह से उसके हार की इतनी तारीफ सुनकर सास मीता उसका 16 लाख वाला हार पहनकर पार्टी में चली जाती है। कुछ देर बाद मीता पार्टी से वापस आती है। मीनू बहू इधर तो आ जरा, नालायक कहीं की, सारे रिश्तेदारी में मेरा मजाक बनवा दिया। क्या बात है माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही है? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या नाचूं? तुझे शर्म नहीं आई अपना 1000 रुपये का सेट मुझे 16 लाख का बताकर पहनाते हुए? आज ही तेरे पापा को फोन करके तुझे उनके हवाले कर दूंगी। सारे समाज के सामने मेरी जग हंसाई करा दी तूने, और मैं मूर्ख वहाँ पार्टी में जाकर तेरे नकली हार को 20 लाख का बताकर वाह लूटना चाह रही थी। तभी तेरी जल कुकड़ी चाची सास ने 1 मिनट में फोन पर इस हार का दाम दिखाकर सबके सामने मेरी पोल खोल दी। आज इतनी बेइज्जती हुई है ना मेरी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। बात तो मीता की बिल्कुल सही थी। जिठानी से खुद को बेहतर साबित करने के चक्कर में मीनू ने वास्तव में अपना आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड वाला सेट सासू माँ को असली डायमंड बताकर पकड़ा दिया था। उस दिन तो घर में ऐसा क्लेश हुआ